हेलो एंड वेलकम गाइस, कोडिंग डायमंड्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन किट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको टीसीएस एनक्यूटी के इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये वीडियो जो है हमने दो पार्ट में बनाया है। सबसे पहले पार्ट में हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो मस्ट चीज़ है, मतलब ये चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट हो तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होने वाले हो। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि इंट्रोडक्शन अपना, वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू में। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है रेज्यूमे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, इस साल के टीसीएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू जो है वो मेनली रेज्यूमे बेस्ड हो रहा है। मतलब आपके रेज्यूमे में जो भी चीज़ें आपने डाली है उसी के ऊपर जो है आपका इंटरव्यू मोस्टली हो रहा है। उसके बाद अगली जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने अपना फाइनल का प्रोजेक्ट क्या बनाया है और उसके अंदर की जो टेक्नोलॉजीज है वो कौन सी है। और लास्ट का जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे टीसीएस की इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपको उसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। दोस्तों, इंट्रोडक्शन यानी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। मतलब ये पहला क्वेश्चन आपको 100% पूछा ही जाएगा। ये जो है ये आपके इंटरव्यू की टोन सेट करता है सबसे पहले तो इसके अंदर जो है आपको क्या करना है कि इसको बहुत ज़्यादा लंबा ना नहीं खींचना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा रखना है। 90 सेकेंड्स या 100 सेकेंड्स का जो अगर आपका इंट्रोडक्शन होता है तो एकदम परफेक्ट होता है। उसके बाद जो है, जो आपके रिज्यूमे में सारी चीज़ें आपने डाली है, स्किल्स है, सर्टिफिकेशंस है, वो सारे अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में डालते हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। हाँ, आप कुछ पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन पूरा के पूरा इंट्रोडक्शन में वो मत भरिए जो रिज्यूमे में नहीं है लेकिन आपके बारे में इंटरेस्टिंग ऐसा है, वो पार्ट अपने इंट्रोडक्शन में आपको रखना चाहिए। उसके बाद जो है ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बताता है कि आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। अगर ये आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहली बात तो आपका जो रिज्यूमे है वो सच्चा होना चाहिए, यानी कि आपको जो जो आता है या जो जो चीज़ें आपने सीखी है वही चीज़ें आपके रिज्यूमे में हमेशा आपको डालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको HTML के बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन आपकी स्किल्स में आपने HTML डाल के रखा है। जब इंटरव्यूअर आपको उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा और अगर आपको नहीं आया तो ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा गंदा इंप्रेशन पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी जॉब जो है वो आपके हाथ से चली जाए। उसके बाद जो एक बहुत बहुत कॉमन जो मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं वो होती है कि करियर ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, आपने अपना करियर ऑब्जेक्टिव मोस्टली जो है सब लोग जो क्या करते हैं गूगल से उठा के डाल देते हैं, लेकिन आपका करियर ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो खुद का होना चाहिए कि आपको अपने करियर से क्या उम्मीदें हैं, आपको कैसा परफॉर्म करना है, चाहे पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप गूगल से भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमेशा इंटरव्यू में जाने से पहले जो है उसके बारे में पढ़ लीजिए कि आपने अपना करियर ऑब्जेक्टिव क्या डाला है। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और इंटरव्यू में चले गए। तो होता क्या है कि कभी कभार, जो बहुत रेयर होता है लेकिन कभी कभार इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ लेता है कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो होता ऐसा है कि किसी को आता ही नहीं है कि मैंने तो करियर ऑब्जेक्टिव गूगल से कॉपी पेस्ट किया था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, और कोई उसके ऊपर पूछता भी नहीं है। तो जब कोई पूछ लेता है तो आपको उसको आता नहीं है और आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है वहाँ पर। तो ये सारी जो चीज़ें आपके रिज्यूमे के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी सारे आपके सर्टिफिकेशन है, जो भी स्किल्स है, जो आपको आता है वही डालिए। और अगर ऐसा है कि आपने जो आपको नहीं आता है वो भी डाल दिया, तो कम से कम उसके जो बेसिक क्वेश्चंस है तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। वो सारे बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ के रखने हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट। तो अभी फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट वो क्यों पूछते हैं, सबसे पहला रीज़न है उसका कि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो उनको देखना होता है कि आपको टेक्निकली आप कितने स्ट्रांग हो, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये प्रोजेक्ट आपने खुद किया है या नहीं। और उसके बाद जो है आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की। अगर आपने उसके अंदर IoT, मशीन लर्निंग या AI ऐसा कुछ भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ अगर आपने यूज़ की है उसके अंदर, तो आपको 100% उस पर एक दो क्वेश्चन तो पूछे जाने ही वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से पढ़ के रखना है। भले ही आपने वो प्रोजेक्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, उसका एल्गोरिदम क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन से टेक्नोलॉजीज़, कौन से सर्किट्स यूज़ हुए हैं, ये सारी जो चीज़ें, उसकी कोडिंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा भी हुआ है कि उसका फ्लो चार्ट या उसका एल्गोरिदम या फिर उसके कोड जो है वो इंटरव्यू में लिखने लगाए हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। अभी ये जो इंटरव्यू का पार्ट है ये बहुत सारे लोग जो है वो लाइटली लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस हमारे कैंपस में कंपनी आ गई है तो हम उसके लिए बैठ रहे हैं, सिलेक्ट हुए तो चलेगा, नहीं हुए तो नहीं चलेगा। उनको यही पता करना है कि कौन स्पेशली जो है वो अपनी कंपनी के लिए बैठ रहा है, यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ TCS में काम करना चाहते हैं या फिर उनकी ड्रीम कंपनी है वो।
तो ऐसे सारे लोगों को निकालने के लिए जो है वो ये पार्ट जो है वो पूछा जाता है कि आपको टीसीएस के बारे में क्या पता है। अगर ऑब्वियसली आप अगर उसमें काम करना चाहते हो तो आपको उस कंपनी के बारे में पता तो होगा ही, कि जैसे कि उसके सीईओ कौन है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ का है, उसके कितने एम्प्लॉयज़ इंडिया में काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पर अभी कंपनी काम कर रही है, कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई है। ये सारी बातें जो है किसी भी कंपनी के बारे में इंटरव्यू में जाते टाइम हमको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि आप वाई टी सी एस, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ टी सी एस, व्हेन वाज टी सी एस एस्टेब्लिश्ड। तो ऐसे सारे जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपको पूछे जाएंगे। तो ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर ढीले पड़ गए तो हो सकता है कि आपका जॉब जो है वो आपसे चला जाए। तो दोस्तों ये जो पहला पार्ट था ये यहीं तक था। अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो आप अपने जॉब के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।